नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आरएएस प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और जिस भी स्टूडेंट के 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो आज से ही आरएएस मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आरएएस मेंस के अंदर पढ़ने से ज़्यादा लिखने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे एक इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग, आइडियल आंसर राइटिंग की जाए। क्योंकि कई बार अपन ने देखा कि अरे यार उसका हो गया है, ये इसका हो गया है, वो तो कुछ पढ़ता ही नहीं था। लेकिन हम आपको बता दें कि उसके माथे पे लिखा हुआ नहीं होता है, ये उसकी इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से लिखा है, उसका लिखने का तरीका क्या है। यदि किसी व्यक्ति के लिखने का तरीका जो है बहुत अच्छा है तो वो फर्स्ट टाइम के अंदर ही अच्छी रैंक ला सकता है। दोस्तों, आरएएस मेंस के अंदर उत्तर लिखते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आरएएस मेंस जो है 21 वाला बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो जब भी मेंस के अंदर अपन उत्तर लिखते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट, जैसे इसके अंदर 8 पॉइंट हैं जिनका अपन को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है विस्तार। दोस्तों, उत्तर का विस्तार आपको जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आपको पहली नज़र में ही पता हो जाना चाहिए कि आप इसका विस्तार कहाँ तक करेंगे, किस शब्द सीमा तक करेंगे। दूसरा है कि प्रश्न के अंत में आए शब्द। दोस्तों, प्रश्न के अंत में जो आए हुए शब्द होते हैं वो भी आंसर राइटिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या बदलते परिवेश में राज्यसभा प्रासंगिक है, टिप्पणी करें। टिप्पणी वर्ड आया है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन, समीक्षा, ये जो वर्ड हैं इन पे डिपेंड करता है कि आप उत्तर को आप किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है कि विभिन्न आयाम, आपके दोस्तों की जो डायमेंस हैं क्वेश्चन के, कि जो बदलते हुए परिवेश के अंदर जो भूमंडलीकरण के दौर में है आप उसके कितनी डायरेक्शन में उसके आंसर को ले जा सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो प्रामाणिकता हो जाती है किसी भी क्वेश्चन की, ऑथेंटिक डाटा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑथेंटिक क्या क्या डाटा है वो उसके क्वेश्चन के अंदर आने चाहिए। उसकी ऑथेंटिसिटी पे जो है डिपेंड करता है वो आने, यानी कि उसके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ाता है। उसके अलावा है कि संतुलन। संतुलन का मतलब दोस्तों है कि जैसे टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने का मतलब है कि उसके अंदर पक्ष में, विपक्ष में और संतुलन दोनों जवाब देना पड़ता है। तो इसके अंदर पक्ष और विपक्ष, आप उस पक्ष को कितना वेटेज देते हैं, कितनी लाइन में उसको पक्ष में देते हैं और कितना पैराग्राफ जो है आप उसको विपक्ष में लिखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा है अपडेट्स। अपडेट्स तो दोस्तों जो करंट जीके, यदि कोई क्वेश्चन है उसका करंट से काफ़ी ज़्यादा अटैच है वो, तो उस करंट उसकी अपडेट भी उसके अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट है उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि दोस्तों आंसर जब आप लिख रहे हैं उत्तर, तो उसको आप प्रस्तुत किस ढंग से कर रहे हैं, किस लैग में कर रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो सरल भाषा है, मतलब सरल भाषा में सामान्य ज्ञान के अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब आपका सामान्य ज्ञान है, आपका करंट नॉलेज है, वो एक सामान्य सरल भाषा में होना चाहिए ताकि एक किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, इस चीज़ को अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने ले लिया कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। इज अपर हाउस रिलेवेंट इन द चेंज सिनेरियो, कमेंट 100 वर्ड्स के अंदर है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन कमेंट में अपने को पक्ष के बारे में भी लिखना पड़ेगा, विपक्ष के बारे में भी लिखना पड़ेगा और उसका संतुलित भी जो है इसका आंसर अपने को लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के जब आंसर पे अपन जाते हैं कि क्या बदलते परिवेश में उच्च सदन प्रासंगिक है, टिप्पणी करें। तो दोस्तों टिप्पणी का मतलब आपको बताया कि पक्ष है, उसके अंदर विपक्ष होगा और उसका एक संतुलित विश्लेषण होगा। तो इसके अंदर है कि क्या बदलता परिवेश मतलब कि 21वीं सदी के अंदर, 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय की बात करें और राष्ट्रीय की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो भूमंडलीकरण का दौर। राष्ट्रीय में बात करें तो जागरूकता, जो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बढ़ता वर्चस्व।
और क्षेत्रीय जो दल हैं उनका वर्चस्व। और उच्च सदन की प्रासंगिकता की बात करें तो उच्च सदन को अपन जानते हैं कि ये संविधान में उल्लेखित है संघ स्तर पर, जिसके अंदर उच्च सदन में राज्यसभा है, और राज्य स्तर पे बात करें तो विधान परिषद है। अब इनकी बात करें राज्यसभा या विधान परिषद की प्रासंगिकता की, तो इसमें है कि ये अप्रासंगिक है या प्रासंगिक है। तो जैसे क्वेश्चन भी दिया गया है कि उसकी प्रासंगिकता पे टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर पहले अप्रासंगिकता के बारे में अपने को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको प्रासंगिक बताते हुए उस आंसर को अपने को ख़त्म करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो इसमें एक आंसर लिखने में सबसे पहले अपने को इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको लिखना कैसे है कि सबसे पहले तो आपको पहले पैराग्राफ के अंदर 15 वर्ड्स में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि इसमें अपन ने पहले बताया उस हिसाब से 21वीं सदी के इस बदलते परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण एवं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जागरूकता और क्षेत्रीय दलों का बढ़ता वर्चस्व जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में उल्लेखित संघ स्तर पर राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद की भले ही कुछ अप्रासंगिकताएं हो, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया, जो पहले जो दिया है उसी का अपन ने इसको कंटिन्यू में लिख दिया है। अब बात आती है कि राज्यसभा की अप्रासंगिकता की पहले लिखेंगे, क्योंकि पूछा है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए, तो पहले अप्रासंगिक बताते हुए उसको प्रासंगिक बताएंगे और एक उसका एक संतुलित आंसर देंगे। राज्यसभा की अप्रासंगिकता की बात करें तो दोस्तों राज्यसभा क्या प्रासंगिकता ये है कि तो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं होना। जो सरकारें हैं, सरकार का लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होना, संयुक्त बैठक में हमेशा जो है लोकसभा का जो है पलड़ा भारी होना, और सभी ये कहते हैं कि राज्यसभा जो है हारे हुए उम्मीदवारों का प्रवेश द्वार है। इसको देखते हुए राज्यसभा को अप्रासंगिक माना गया है, परंतु राज्यसभा फिर भी प्रासंगिक है, क्योंकि आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, और आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं से के नियम, और इस भूमंडली के बदलते हुए परिवेश में एक्सपर्ट की जो कमी है वो राज्यसभा के तहत की जाती है, इसलिए ये राज्यसभा को प्रासंगिक ठहराया जा सकता है। अब लास्ट में अंत पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं, कहता है स्पष्ट है कि बदलते परिवेश में उच्च सदन में राज्यसभा की भले ही कुछ अप्रासंगिकता हो, लेकिन ये फिर भी प्रासंगिक है। दोस्तों गारंटेड मैं आपको कह सकता हूँ कि यदि आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को का आंसर देने की कोशिश की, इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन पे टिप्पणी करने की कोशिश की, तो 10 में से आराम से 5 to 6 मार्क आराम से हर कोई देगा आपको। इवन यदि आपने इसको अच्छे से एक डायग्राम की फ्लो चार्ट के द्वारा भी बता दिया, तो 10 में से 8 नंबर तक आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ा आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न में राइटिंग का, उसका आपको बेनिफिट एंड तक मिलेगा। क्योंकि पढ़ते खूब हैं, सभी पढ़ते हैं कि यार मैंने खूब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। भाई पढ़ने से कुछ नहीं, आप उसको लिख कितना पा रहे हैं, किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना लिखा है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपको मेंस के अंदर बिल्कुल